नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेक नारायण स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो। सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज बात करते हैं इस केमिकल शेयर के बारे में, जो एक डेट फ्री शेयर है जिसके टारगेट 835 रुपए के बड़े रिसर्च रिपोर्ट के हिसाब से हमें देखने को मिलते हैं। और जैसे सबको पहले ही मैंने अपडेट दिया स्टॉक के बारे में, जब 500 रुपये ट्रेड करता था कि स्टॉक आप लॉन्ग टर्म में अच्छा लगता है। क्यों? इसका एकमात्र रीजन था कि स्टॉक में रिटेल का पार्टिसिपेशन बहुत लो था। अब रिटेल का पार्टिसिपेशन का मतलब ये है कि स्टॉक में बड़ा पैसा लगा हुआ था। FII, DII और आपके प्रमोटर्स का इन्वेस्टमेंट काफी अच्छी स्टॉक में हमें देखने को मिलती थी, इसलिए आज स्टॉक का प्राइस लगातार भाग रहा है। और ध्यान देना, जिस स्टॉक में इन तीनों का पैसा लगा है वो स्टॉक फ्यूचर में डेफिनेटली अच्छा करेंगे। अगर FII सेल कर रहे हैं, जैसे सबको पता है कि लास्ट अगर कुछ महीने का डेटा देखोगे तो FII लगातार सेलर्स बने हुए हैं, लेकिन उसको बाय कौन कर रहा है? हमारे DII बाई कर रहे हैं, ना कि जनरल पब्लिक बाई कर रहे हैं। तो ये भी समझना बहुत जरूरी होता है कि स्टॉक को कौन बाय कर रहा है। अगर FII बेच रहा है माल तो किसके पास हो जा रहा है? अगर रिटेल के पास जा रहा है तो डेफिनेटली सोचने का समय है, मतलब सोचने का समय मतलब वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर वो DII के पास जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उस स्टॉक को आप कैरी करो, होल्ड करो, कोई दिक्कत जब तक नहीं होती जब तक कंपनी के फाइनेंशियल में गड़बड़ी नहीं होती है या फिर कुछ बड़ा कांड नहीं होता, मतलब फ्रॉड नहीं होता। राइट, तो दिखाता हूं आपको मैं किस स्टॉक की बात कर रहा हूं। तो वीडियो को अंत तक देखना, लाइक पक्का करना, कमेंट करके बता सकते हो कि स्टॉक आपको कैसा लगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हो जी बिजनेस का लेटेस्ट आर्टिकल है। कुछ एनालिस्ट को लगता है कि ये स्टॉक आपको बम्पर रिटर्न देके जा सकते हैं, जैसे वोल्टास हो गया, AC का शेयर है, शारदा कॉर्प हो गया, टाटा पावर हो गया। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूँ इसमें शारदा कॉर्प शेयर के बारे में। मैं टाटा पावर के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं वोल्टास के बारे में बात नहीं करूंगा, अभी शारदा कॉर्प के बारे में बात करूँ। जिनको नहीं पता कि एक छोटा सा केमिकल शेयर है, ठीक है, और लास्ट कुछ महीनों में स्टॉक ने काफी अच्छा रिटर्न दिया, और ये भी आपको बता रहे हैं कि अगले 6 से 12 महीने अच्छे रिटर्न आपको जनरेट करके दे सकते हैं। तो शारदा कॉर्प अभी कितने रुपए ट्रेड कर रहा है, मैं आपको पहले वो दिखाता हूँ। आप लोग देख सकते हैं शारदा कॉर्प जो अभी है ऑलमोस्ट 700 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के टारगेट आपको 835 रुपए के बताए जा रहे हैं। एंड लकीली ये स्टॉक भी हमने आपके साथ शेयर किया था और हमें इस स्टॉक में काफी अच्छा रिटर्न बना है। उसका एकमात्र रीजन है जो मैंने आपको बतलाया। अगर आपने ये वीडियो देखा होता जनवरी 25 के आसपास का, जहां ये स्टॉक का प्राइस 525 रुपए था, और इसमें आपको यही बताया गया था कि हाई रिटर्न और हाई रिस्क पोर्टफोलियो वाला स्मॉल कैप स्टॉक है। ठीक है, और ये स्टॉक बहुत भागेगा, ये आपको बताया गया था। तो 525 स्टॉक ने हमें डिसेंट रिटर्न दे दिया, और देखो स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई कैश पर ट्रेड कर रहा है। तो देखो, मैंने आपको एक बात बोली ना, देखो मार्केट अभी करेक्शन मोड में है। मार्केट करेक्शन मोड का मतलब नहीं कि सभी स्टॉक टूट रहे हैं, सभी स्टॉक नहीं टूट रहे। जो अच्छे स्टॉक है, जिसमें न्यूज चल रही है, जिनके प्रॉफिट अच्छा आ रहे हैं, वो लगातार ऊपर जा रहे हैं। लेकिन निफ्टी के जो स्टॉक्स है, चुनिंदा स्टॉक्स, वो टूट रहे हैं। जो हैवी वेट बोल सकते हैं, इनका वेटेज बहुत हाई है। तो जिनका वेटेज हाई होगा, अगर वो टूटेंगे तो मार्केट मतलब निफ्टी जो है वो टूटेगी। ठीक है, लेकिन शारदा कॉर्प जैसे नहीं टूट रहे। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि मार्केट में कोई मंदी नहीं चल रही है, सिंपल सी करेक्शन चल रही है। अब करेक्शन क्या होती है, मैंने बताया ना, जैसे स्टॉक आपका भी कितना भागा एक साल में, 101% भागा है, तो ये स्टॉक अगले कुछ सालों के अंदर 50% टूट जाएगा, तो उसको बोलेंगे करेक्शन, हेल्दी करेक्शन। वो करेक्शन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, ना कि उसको सेल किया जाता है। अगर सेल करना, तो मैंने शुरू में बात बोली ना, जब तक मत सेल करो जब तक कंपनी के नंबर्स में कुछ घपला नहीं हो रहा है। अगर कुछ घपला हो रहा है कंपनी के नंबर्स पे, देन यू कैन थिंक टू सेल दैट स्टॉक। हाँ, या तो एक तरीका वो है, एक दूसरा तरीका क्या है, अगर आपको कहीं और एक नई अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है जो इससे बेहतर है, तो आप डेफिनेटली एग्जिट कर सकते हो यार, आपको कौन रोक रहा है फिर, है ना। देख सकते हैं शारदा कॉर्प के बाय टारगेट दिए 835 रुपए के, व्यू रहेगा 12 मंथ का। और इसमें आपको बताया गया है जो कंपनी का नीश बिजनेस है। ठीक है, जैसा आप सभी को मैंने बताया, केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है, और जो FY20 में प्रॉफिट ग्रोथ है वो 49% हमें देखने को मिलती है। और साथ में कंपनी का प्लान है कि वो 400 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर टिल FY24 कर सकते हैं। ठीक है, और जो ग्रो करके निकलता है बिटवीन 15 से 20% के आराम से ग्रो कर सकती है इंडस्ट्री, मतलब स्टॉक। राइट, तो ठीक ठाक लग रहा है, तभी आपको स्टॉक 835 रुपए के टारगेट दिखा सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। बाकी मैं आपको अपना शेयर कर देता हूँ व्यू, अभी आप क्या कर सकते हो, और ना बेस ऑफ टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल एनालिसिस, दोनों को आप अगर इकट्ठा काम करोगे ना, इकट्ठा काम करवाओगे, तो डेफिनेटली आपको एक हेल्प मिलती है, एक क्लियर
स्टोरी मिलती है, क्लियर पिक्चर मिलती है कि स्टॉक पे क्या कर सकते हो। क्योंकि अगर आप टेक्निकल्स को फॉलो करोगे, प्रॉपर तरीके से एग्जिट करोगे, बाय करोगे, तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। अगर आप सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस के माध्यम से बाय सेल करोगे ना, तो मेरे हिसाब से इतना अच्छे आपको गेन्स नहीं मिलेंगे। गेन्स अगर हैवी चाहिए, अच्छे चाहिए, तो आपको टेक्निकल्स का सहारा एटलीस्ट 60% लेना पड़ेगा। ठीक है, अब टेक्निकल्स का मतलब ये नहीं कि आपको टॉप और बॉटम बता देगा, टॉप बॉटम नहीं बताता है, बस वो आपको हेल्प करता है कि ये स्टॉक यहाँ से अब इसका हाई बन चुका है कुछ महीनों के लिए, तो वहां से आप अपना कैपिटल निकाल के दूसरे स्टॉक में लगा सकते हो, अगर आपके पास टाइम है, एक्सपीरियंस है और आप रीड करना जानते हैं कुछ टेक्निकल्स को, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। तो दोस्तों आप देख सकते हो शारदा कॉर्प के मैंने करंट फाइनेंशियल खोल रखे हैं। 6300 करोड़ का मार्केट कैप है, ROC 25% हमें देखने को मिलता है, एंड स्टॉक आपको डिविडेंड भी दे रहा है 0.72% के आसपास, प्लस होल्डिंग प्रमोटर्स की शून्य है, और साथ में आप देख सकते हो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, राइट। और कंपनी अच्छे खासे नंबर्स आपको दे रही है लगातार, और अच्छा खासा डिविडेंड भी पे आउट कर रही है। ठीक है, एग्रोकेमिकल से बिलोंग करता है। बाकी मार्च के नंबर कंपनी आउट हो चुके हैं, सेल्स देखो कंपनी की डबल हो चुकी है, एंड जो प्रॉफिट है 170 करोड़ का है, जो लास्ट ईयर आप देख सकते हो कितने करोड़ का प्रॉफिट था, 134 करोड़ का प्रॉफिट था। मतलब क्वार्टरली नंबर्स कंपनी के लगातार इंप्रूव हो रहे दोनों तरीके से, मतलब मार्च 2021 से कंपेयर करोगे तब भी इंप्रूव हो रहे हैं, और दिसंबर 2021 से कंपेयर करोगे तब भी इंक्रीज हो रहे हैं। बाकी ईयरली प्रॉफिट आप देख सकते हो लगातार कंपनी के जो प्रॉफिट्स है लगातार ग्रो हो रहे हैं, इसी वजह से स्टॉक का प्राइस 52 सप्ताह के हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। बाकी बैलेंस शीट आप देखो 47 करोड़ का डेट है, रिजर्व लगातार ग्रो हो रहे हैं, साथ में शेयर पैटर्न देखो आप स्टॉक का, प्रमोटर्स की होल्डिंग 75% है, एंड जो DII की होल्डिंग है वो है 12%, एंड हमारे पब्लिक का पैसा मात्र 10% के आसपास लगा है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया ना, जितना कम रिटेल का पैसा लगेगा उतना वो स्टॉक अच्छा माना जाता है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन बहुत अलग अलग होती है, किसी के लिए 1 होती है, किसी के 2 होती है, किसी के 3 होती है, किसी के लिए 5 होती है, किसी के 10 होती है। ठीक है, ये कोई टाइम नहीं कर सकता कि कौन सा स्टॉक कब भागने वाला है, बस ये है कि आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा। ठीक है, पेशेंस दिखाओगे तो डेफिनेटली पैसा ग्रो होता है, अदरवाइज तो नहीं होगा। ठीक है, तो इस वजह से स्टॉक पर्सनली मुझे भी अच्छा लगता है, पास में अभी भी अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी के लिए आपको क्या करना है, एक स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। विदाउट स्टॉप लॉस तो काम कभी करना ही नहीं है। अगर आप बाय कर रहे हो शॉर्ट टर्म के लिए तब भी स्टॉप लॉस, लॉन्ग टर्म के तब भी स्टॉप लॉस। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो आज भी 52% के आसपास की ड्रीम स्टॉक में उठाई गई है, और मोर देन 1 लाख शेयर्स लोग घर लेके गए। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने स्टॉक का चार्ट पैटर्न स्टॉक का खोल दिया है, एंड अभी आपको क्लियर दिख रहा होगा स्टॉक एक रजिस्ट्रेशन एरिया के आसपास खड़ा हुआ है। इसका मतलब ये स्टॉक का रजिस्ट्रेशन एरिया है। तो ये स्टॉक को अभी तो यार बाय करने की सलाह मैं नहीं दूंगा, अगर आप कर रहे हो, अगर आपने कर लिया इन केस, ठीक है, अगर आपको बाय करना है स्टॉक को तो इस रजिस्ट्रेशन के ऊपर ही करना, इस रजिस्ट्रेशन एरिया के ऊपर ही करना। ठीक है, अगर कर लिया है तो आप अप्लाई करोगे सिंपल सा स्टॉप लॉस 650 रुपए का, 650 रुपए का आप सिंपल सा SL यूज करोगे बस। ठीक है, अगर कर लिया है तो 650 का SL, और करना चाहते हो तो आप स्टॉक को 732 रुपए के ऊपर बाय करना, उससे पहले मत करना। बाकी हाँ, अगर आपको इसमें मान के चलो आपका SL हो जाता है, ये स्टॉक लगातार नीचे की तरफ आने लग जाता है, तो मैंने एक सेटअप बताया आप लोगों को। ठीक है, अब वो सेटअप गारंटी सेटअप तो नहीं है, लेकिन हाँ उसको आप इंप्रूव कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, अगर आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ट्रेडिंग के लिए आपको बैठना पड़ेगा, अगर बैठ सकती हो तो डेफिनेटली आप उस सेटअप को यूज कर सकते हो। ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सेटअप 100% काम करेगा, हाँ उसको आप अपने हिसाब से ट्विस्ट कर सकते हो। वो सेटअप मिले तो काम करता है, वो भी उस स्टॉक में जो आपका नेगेटिव ट्रेंड में हो, मतलब डाउन ट्रेंड में हो। तो ये स्टॉक अगर मान के चलो यहाँ से शिफ्ट करता है अपना डाउन ट्रेंड की तरफ, मतलब करेक्शन मोड की तरफ जाता है, तो डेफिनेटली हमारा यहाँ पर SL होगा। तो SL होगा तो उसमें क्या कर सकते हैं, SL हमारा अगर 50 रुपए का, तो अगर वो सेटअप यूज करोगे तो आपका SL 20 रुपए का होगा, इतना मैं बोल दूं, बस 30 रुपए का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब जो SL 50 का होना था वो 20 रुपए का होगा, तो आपका 30 का मुनाफा हो गया। इससे आपका जो लॉस है वो कम हो गया। ठीक है, स्टॉक मार्केट में आपको अपना लॉस ही कम करना है, प्रॉफिट तो हो ही जाता है, लॉस कम करना सीखो। क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट होता है 100 रुपए का होगा, लेकिन लॉस आपका 1000 रुपए का होगा, तो वो 1000 रुपए के लॉस को आपको 100 रुपए तक लेके आना, ताकि आप अंत में प्रॉफिट में रहो। समझ आ गया कॉन्सेप्ट? तो स्टॉक को आप अपनी नजर में रखो इस प्रकार से, जो चीजें बताइए उसको फॉलो करना। चलो।